नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर आज बड़े उदास मन से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। रात 13-14 मार्च पटियाला में जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक था, बहुत ही अफसोसनाक था। लेकिन उससे ज़्यादा शर्मनाक ये है कि इतने दिन गुजरने के बाद भी उस मामले में न्याय नहीं हुआ। कर्नल पुष्पिंदर बाठ और उनके बेटे को कोई 12 पुलिस वालों ने बीच सड़क पर गिरा कर मारा। उनकी पत्नी दर दर भटक रही हैं न्याय पाने के लिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हैरानी की बात तो यह है कि कर्नल पुष्पिंदर बाठ एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर हैं। अगर वो एक्स सर्विसमैन होते तो बात समझ में आती थी, लेकिन वो एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर हैं जिन्होंने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, परिचय दिया और उसके बाद भी पुलिस वालों ने उन्हें पीटा और इतना पीटा कि उन्हें इंजरीज आई और आज तक वो मामला चल रहा है। बात पटियाला की ही नहीं है, पूरे मुल्क में आए दिन ये घटनाएं होती हैं जिसमें सर्विंग सोल्जर्स, जिसमें एक्स सर्विसमैन पुलिस के हाथों पीटे जाते हैं, बेइज्जत किए जाते हैं, फर्जी मुकदमों में उलझाए जाते हैं और हम तमाशबीन की तरह देखते रहते हैं। माना कि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस सेंट्रल सब्जेक्ट हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर हमारी राष्ट्रपति महोदय हैं। उसके बाद भी हमारा कोई से नहीं है। इस मामले को दबाने के लिए ब्यूरोक्रेसी में जितने तिकड़म हो सकते हैं सारे अपनाए जा रहे हैं, अपनाए जा चुके हैं। कभी एक इंक्वायरी ऑर्डर होती है 45 दिन, दूसरी इंक्वायरी ऑर्डर होती है 21 दिन। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि बाठ परिवार को प्रेशराइज करके समझौते पर दस्तखत कराए जा सकें। जाहिर सी बात है कि पंजाब पुलिस और पटियाला पुलिस इन 12 गुंडों को बचाने की कोशिश कर रही है। अफसोस की बात तो ये है कि पंजाब, जहां से मैक्सिमम आर्मी ऑफिसर्स और आर्मी जेसीओ जवान आते हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि वो बाठ परिवार का हाल पूछ सकते और अपने कलम से इन 12 पुलिस वालों को ड्यूटी से या उनकी नौकरी से बर्खास्त कर देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतनी हैरानगी मुझे डिफेंस मिनिस्ट्री से भी होती है कि उन्होंने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा और ये चीज़ चलती रहेगी और हम इसी तरीके से पुलिस के हाथों बेइज्जत होते रहेंगे। आपको राजस्थान का किस्सा याद है, आपको उड़ीसा का किस्सा याद है। वो एक सर्विसमैन, वो सर्विंग सोल्जर लकी होते हैं जिनके साथ थोड़ा सा आर्मी खड़ी हो जाती है, लेकिन वो अनलकी होते हैं जिनके साथ आर्मी नहीं खड़ी होती और वो पुलिस वालों की दया पर निर्भर होते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ, हायर कमांडर हमेशा जवानों को ये नसीहत देते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड फोर्स हैं। आप डिसिप्लिन्ड फोर्स हैं। डिसिप्लिन्ड फोर्स होना सही है, डोसाइल फोर्स होना नहीं सही है। आज हम पुलिस द्वारा डोसाइल फोर्स के तौर पे देखे जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस हमको डोसाइल फोर्स के तौर पे देखती है और जानती है इनके साथ कुछ भी कर लो आप बाइज्जत बाहर निकल जाएंगे और इन्हीं के ऊपर ब्लेम आएगा। पुलिस के पास 3 हथियार हैं, एक सर्विसमैन या सर्विंग सोल्जर को डील करने का। शराब पिए हुए था, गाली दे रहा था, पहला हाथ उसने उठाया और उसके बाद हम उसे हवालात ले गए।
हमें पता नहीं था कि ये सर्विंग सोल्जर है। केस खत्म। और उन्होंने जी भर के किसी को भी पीट देना। और हम 11.5 लाख की आर्मी होने के बावजूद भी दर दर की ठोकरें खाते हैं न्याय की उम्मीद में। और ये चीज बदस्तूर हिंदुस्तान में जारी है। अगर आप एक डोसाइल फोर्स की तरह जिएंगे तो कल दुश्मन का मुकाबला किस मुंह से और किस हौसले से करेंगे। दुश्मन हो सकता है आपको चिढ़ाए, कहे इनको क्या, इनसे डरना, ये तो अपने देश की पुलिस से पिटते। तो वक्त है जागो, अपने हक के लिए लड़ो। और कमांडरों से मेरा अनुरोध है कि पटियाला का केस लास्ट केस होना चाहिए हिंदुस्तान की तारीख में। जब तक कि ये 12 गुंडे अपनी नौकरी से और अपनी वर्दी से, अपनी बेल्ट से हाथ नहीं धो लेते, तब तक आपने चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि दूसरे केस बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। देश में 39-29 राज्य हैं, लेकिन आर्मी एक है। हमें एक स्ट्रेटजी के साथ, एक मनोबल के साथ इस गुंडई से अवश्य लड़ना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।